हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दस्तक ड्रामे का एपिसोड 13 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि पिछली किस्त में दिखाया जाता है कि किरण जो है वो फरियाल के पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी से क्यों नहीं निकल जाती, जबकि तुम जानती हो कि सैफ अब एक बच्चे का बाप है और हमारी ज़िंदगी जो है वह अब सही तरीके से सेटल हो चुकी है और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी कंप्लीट फैमिली बन चुकी है। फिर तुम क्यों हमारी ज़िंदगी से नहीं चली जाती हो, तुम्हें ऐसा सब कुछ क्या मिलेगा। जिस पर वो कहती है पहले भी मैंने अंकल और आंटी की वजह से जो है सैफ को छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। वे तो मेरा बड़ापन है जो मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ और तुम्हें जो है सैफ की ज़िंदगी से निकाल नहीं रही हूँ। फिर तुम भी अपना दिल बड़ा करो और मुझे इसी तरीके से कबूल कर लो। यहाँ पर वो जो है सैफ को भी बताती है कि तुम्हारी बीवी जो है वो इसीलिए जानबूझकर जो है बच्चा यहाँ पर छोड़ कर गई है क्योंकि वो मेरे पास आई थी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। यहाँ पर सैफ जो है वो फरियाल के साथ निकाह कर लेता है और उसे लेकर घर पर आ जाता है। और यही बात जो है जब किरण आकर जो है अपनी सास को बताती है तो वो कहती है नहीं, तुम ही मेरे घर का चांद हो, मेरे घर की बहू हो, तुम्हें कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। लेकिन वो अपना सामान पैक करती है और बच्चा जो है वो दादी के हाथ में छोड़कर जो है वो चली जाती है। जब वो अपने घर आती है तो उसकी वालदा और उसकी बहन दोनों उससे पूछती है कि तुमने जो है वो शानी को कहाँ छोड़ा है, जिस पर वो कहती है जहाँ उसकी जगह थी मैं वहीं छोड़ आई हूँ और उसकी दादी के हवाले कर आई हूँ, मैं क्यों उसके बच्चे को संभालूं। वो जो है फरियाल के साथ शादी करने वाला है तो उसकी बहन जो है उसका साथ देती है, लेकिन वो यहाँ पर बच्चे को याद कर करके रोती रहती है। यहाँ पर जैसे ही वो घर आता है अपनी बीवी फरियाल को लेकर तो उसकी माँ जो है उसके हाथ में बच्चा थमाती है और कहती है लो अब संभालो अपने औलाद को, क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा है, मैं इसे संभाल नहीं सकती हो। यहाँ पर जो है किरण जो कि छोड़कर अपने घर वालों के पास चली गई है, जिस पर वो अकड़ कर कहता है कि ना ही मैं जो है उसे तलाक दूंगा, ना ही मैं बच्चा उसके हवाले करूंगा। यहाँ पर उसके वालिद भी उसे समझाते हैं कि हमारे माशरे में सिर्फ औरत का ही कसूर देखा जाता है, क्या तुम अपने बच्चे के बगैर रह सकती हो, तुम्हें समझौता कर लेना चाहिए और तुम्हारे शौहर की शादी को जो है कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में इस बच्चे को जो है इसके बाप की ज़रूरत है। जिस पर इसकी बेटी जो है वो सामने अपने वालिद के कहती है कि ये कैसा माशरा है जो औरत के लिए ही सारे उसूल कायम करता है, मैं जो है ऐसा नहीं करूँगी, या तो उसे छोड़ना होगा फरियाल को या फिर जो है उसे मुझे छोड़ना होगा। यहाँ पर फरियाल जो है वो पहली रात में ही तंग आ जाती है क्योंकि वो जो दादी है वो बच्चा फरियाल के पास देना चाहती है, जिस पर वो उसे नहीं संभालती है। बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से जो है वो सैफ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है। और जब किरण और उसके घर वालों को पता चलता है, यहाँ किरण जो है वो अपनी फूफी से कहती है कि क्या हमारे माशरे में मर्द की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं होती, क्या औरत ही की ज़िंदगी ख़त्म होती है बच्चा होने के बाद। और यहाँ पर जब इसकी सास जो है फरियाल से कहती है कि जब मैं एक हुक्म करूँगी तो मेरा बेटा तुम्हें इस घर से निकाल देगा, जिस पर वो कहती है ये घर अब आपके बेटे का नहीं मेरा भी है, क्योंकि मैं इस घर की फ़र्द हूँ और उसकी बीवी हूँ, कहीं ऐसा ना हो निकालने के चक्कर में वो आपका बेटा आप ही को इस घर से निकाल दे। और यहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है मैं ना उसे छोड़ूंगा ना तलाक दूंगा, मैं जो है इसके साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। यहाँ पर किरण जो है वो अपने शौहर सैफ को हॉस्पिटल में कहती है कि देखना तुम्हारी शादी को अगर मैंने नाकामी में ना बदल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरियाल जो है वो फ़ौरन साफ मना कर देती है कि मैं इस बच्चे को नहीं संभाल सकती, ना ही मुझे बच्चे संभालने का कोई तजुर्बा है, बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी जिसकी वजह से जो है वो किरण बहुत ज़्यादा रोने लगेगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है चैनल के साथ बने रहें।